लाहौर में मूसलाधार बारिश से 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मुसलसल बारिश से शहर के नशेबी इलाके पानी में डूब गए। सड़कों और गलियों में 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा। चाइना स्कीम, सिंहपुड़ा, गड़ी शाहू, अंदरूनी शहर, लारी अड्डा, कैनाल रोड, मॉडल टाउन और दीगर इलाके पानी पानी हो गए। सड़कों पर जमा पानी में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। लाहौर के 3 बड़े अस्पतालों में भी पानी घुस गया। मेयो सर्विसेज और जनरल अस्पताल में मरीज और अमला परेशान। अंडरपासेज और स्टेडियम भी पानी से भर गए। मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निजाम भी मुतासिर। शहर का बेशतर इलाका बिजली से महरूम। कई घंटों बाद भी मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी बहाल ना हो सकी। चुंगी मरसदू में 14 साला लड़का पानी में डूब गया। निशात कॉलोनी में करंट लगने से नौजवान दम तोड़ गया। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 360 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब 319, नेस्टर टाउन में 312, फरुखाबाद में 295 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिशी पानी की फौरी निकासी का हुक्म। इंतजामी ऑफिसर्स और वासा हुकाम को फील्ड में पहुंचने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने ट्वीट करते हुए कहा कि शदीद तरीन बारिश के बावजूद सड़कों और गलियों को गैर मामूली वक्त में साफ किया जा रहा है। पूरी हुकूमती मशीनरी मैदान में है। मरीम नवाज ने ट्विटर पर इमदादी कार्रवाइयों और पानी की निकासी की तस्वीर भी शेयर की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, पंजाब की तारीख में जिस तरह इस हुकूमत ने काम किया ऐसा कभी नहीं हुआ। लाहौर की बेशतर सड़कों को मुकम्मल साफ और पानी की निकासी कर दी गई। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा सेल मुतहरिक है और पुरानी फुटेजेस शेयर की जा रही हैं। किसी को भी कुदरती आफात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। रावलपिंडी में नौजवान लड़की बरसाती नाले में डूबकर जान बहक। अमारा स्कूटी समेत निजी हाउसिंग सोसाइटी के बरसाती नाले में गिरी। रेस्क्यू टीमों ने 8 घंटों के ऑपरेशन के बाद दरिया सोहा से लाश निकाली। इस्लामाबाद गुजरावाला गुजरात में बारिश से जल थलेग हो गया। हाफिजाबाद, सियालकोट, शेखुपुरा, डस्का और नारोवाल में भी बादल जमकर बरसे। कई शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें, गलियां तालाब बन गई। बलोचिस्तान के अजला, लसवेला, कल्लात, सैफुल्ला बारिश से नदी नाले बिफर गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद जान बहक, 17 जख्मी हुए। तेज आंधी और बारिश के बायस 150 घरों को नुकसान पहुंचा। 15 अगस्त तक मुल्क में गैर मामूली बारिशें होती रहेंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलाई पंजाब और ज़ेर सिंध में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के। बारिश का हालिया सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहेगा। दूसरा सिलसिला 7 अगस्त से 15 अगस्त तक जारी रहने की तवक्को। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लांधी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और नाज़िमाबाद में भी बादल खुलकर बरसे। शाहराह फैसल, महमूदाबाद, यूनिवर्सिटी रोड समेत कई अहम शाहराहों पर पानी जमा। लोगों को मुश्किलात का सामना। शहर कायद के बेशतर इलाकों में बिजली भी गायब। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन मेमार में 11.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। फैसल बेस में 11 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची में 10 मिलीमीटर, फरंगी में 8.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। चीनी सनत की पाकिस्तान में मुंतकली फायदेमंद साबित होगी। सनत, ज़राअत और खुसूसी इक्तसादी जोन्स में ताउन बढ़ेगा। मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मनसूबे दोनों ममालिक के मफाद में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, चीनी शहरियों को मुफ्त वीज़ा फराहमी का इतलाक 14 अगस्त से होगा। बिशाम वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी की क़यादत में 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल ने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और दीगर शोबों की कारकर्दगी को सराहा। कहा, वज़ीर आज़म की क़यादत और इस प्रोग्राम की बराह रास्त निगरानी नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के इक़दाम के अज़म की अक्कास है। बानी पीटीआई ने वाजे किया है कि फौज अवाम में से है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फौज और पीटीआई में दूरियां पैदा कर रही है। मुल्क का जस्टिस सिस्टम बानी पीटीआई से इंसाफ करे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम सबको किसी न किसी केस में उलझाने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीवी का तोशाखाने से कोई ताल्लुक नहीं बनता, फिर भी कैद हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद बानी पीटीआई के केसेस से अलग हो जाएं। आसिफ अली जरदारी ने सदारती हाउस का बजट 88 करोड़ बढ़ा दिया। असद कैसर बोले, 15 रोज के अंदर ऑपोजिशन जमातों का ग्लैंड अलायंस बनाएंगे। सब पार्टीज को इकट्ठा करेंगे ताकि वसी तहरीक चलाई जा सके। हम जमात इस्लामी के धरने की हिमायत करते हैं।
फौज और पीटीआई में बातचीत हो तो कोई परेशानी नहीं। पीटीआई पाकिस्तानी रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमलावर है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, मानी पीटीआई चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट घोड़े पर सवार करके वजीर आजम हाउस पहुंचाए। पीटीआई तर्ज सियासत को किसी जमहूरियत में इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर अमेरिका में 9 मई होता तो पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई होती। अमेरिकी कांग्रेस पर हमले में मुलविस अफराद को 14 साल सजा सुनाई गई। मौजूदा तर्ज सियासत के साथ पाकिस्तान में पीटीआई की गुंजाइश नहीं। इदारे जब समझेंगे पीटीआई पर पाबंदी का फैसला ले लेंगे। हुकूमत पाबंदी का कोई जालिमाना गैर जमहूरी कदम नहीं उठाएगी। पीटीआई अपना तर्ज अमल बदले और कौम और इदारों से माफी मांगे। खामनाई ने ईरान को इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास में हुक्म दिया। खामनाई ने इस्माइल हनिया की शहादत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि हनिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फर्ज है। हमास का भी इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने का ऐलान। इसराइली हमले में शहीद इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। इस्माइल हनिया की तदफीन कल दोहा में की जाएगी। इस्माइल हनिया के 3 बेटे, 4 पोते और ख़ानदान के 79 अफराद भी इसराइली हमलों में शहीद हो चुके। इसराइल को इस्माइल हनिया की मौजूदगी के मकाम का कैसे इल्म हुआ? यूरोपीय मुबस्सिर बराए मशरिक़ वुस्ता एलिया ने राज से पर्दा उठा दिया। एलिया के मुताबिक इस्माइल हनिया को निशाना बनाने के लिए इसराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने इस्माइल हनिया के व्हाट्सएप पैगाम में जदीद तरीन स्पाईवेयर लगाए। स्पाई सॉफ्टवेयर ने इसराइली इंटेलिजेंस को इस्माइल हनिया की लोकेशन बताई। इस्माइल हनिया को अपने बेटे के साथ होने वाली कॉल के बाद कत्ल किया गया। कॉल के दौरान इस्माइल हनिया के मकाम की निशानदेही की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल, IPPs और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अब IPPs और मुल्क की मईशत एक साथ नहीं चल सकते। हमें 2600 अरब रुपए इस साल कैपेसिटी चार्जेस देने हैं। IPPs की वजह से मुल्क में सनतें बंद हो रही हैं। अता तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, वज़ीर-ए-आज़म इस सूरत-ए-हाल में खड़े रहे और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए बहुत से लोग छुट्टी पर चले गए थे। बिजली मामले पर हल एहतजाज नहीं, हुकूमत मुआशी इस्लाहात पर काम कर रही है। जमात इस्लामी से दरख्वास्त है एहतजाज को ख़त्म करें। नैब ने आपसे पहले भी ज्वेलरी सेट मांगा था, लेकिन आपने नहीं दिया। अब भी आप तहाइफ पेश नहीं कर रहे। आप खुद बहुत रिस्की काम कर रहे हैं। पहले आप अपनी नेक नियति तो साबित करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब का बानी PTR बुशरा बीबी के वकील से मुकालमा। क्या यह दुरुस्त है आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे? अदालत ने तोशाखाना के नए केस में गिरफ्तारी से मुतल्लिक नैब से 8 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। अदालती हुक्म के बावजूद PTI को एहतजाज की इजाज़त ना देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमती पार्टी इजाज़त मांगेगी, आप प्लेट में रख कर देंगे। सिर्फ ये नहीं हो सकता क्योंकि ये ओपोजिशन में है। आपने F9 पार्क में एहतजाज की इजाज़त नहीं दी। पार्क तो पार्क है, आप लोग रूल्स नहीं बनाते। उधर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में PTI को एहतजाज की इजाज़त ना देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। PTI वकील ने कहा, हमारी इस्तदा है कि एहतजाज और जलसे की अलग अलग इजाज़त दी जाए। कल D चौक पर भी एहतजाज हुआ। अदालत ने DC इस्लामाबाद से इस्तफसार किया कि पिंडी में जो हो रहा है क्या उसकी इजाज़त दी गई? डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा उनको इजाज़त दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इस तरह ना करें, एहतजाज हर किसी का हक है। आप ये ना देखें कि कौन किस सियासी जमात से है। जो आज अपोजिशन में है कल हुकूमत में होगा। पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में PTI के रहनुमा रऊफ हसन की जमानत मंजूर। मजिस्ट्रेट की अदालत का रऊफ हसन को रिहा करने का हुक्म। अदालती हुक्म के बावजूद रऊफ हसन की आज रिहाई मुमकिन नहीं। PTI रहनुमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से 2 रोज के रिमांड पर CTD की तहवील में है। रऊफ हसन पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। FIA प्रोसिक्यूटर ने PTI कारकुनान के ट्वीट्स पढ़कर अदालत में सुनाए।
कहा, एक वीडियो को एडिट करते हैं और नया हैशटैग बनाया जाता है। बानी पीटीआई को जेल में देसी मुर्ग खाने को मिलता है। मेरे मौक्कल को ऐसी सहूलत दस्तयाब नहीं। मुनशियात केस में मुलजिम के वकील के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। मुलजिम की जमानत के लिए बानी पीटीआई की साइफर केस में जमानत के फैसले का हवाला दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि बानी पीटीआई के जमानत के केस से क्या ताल्लुक। वकील सफाई ने कहा कि बानी पीटीआई को 200 मुकदमात के बावजूद जमानत मिली। मेरे मौक्कल के खिलाफ तो सिर्फ 4 मुकदमात हैं। अदालती नज़र के हवालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम की जमानत मंजूर कर दी। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया। वफाक की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। बोले, IMF के नए कर्ज प्रोग्राम से आलमी सतह पर एतमाद बेहतर हुआ। हुकूमत ऐसे कारोबार में शामिल नहीं होगी जो निजी शोबा करता है। वज़ीर आज़म इस IMF प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम करार देना चाहते हैं। माशी इस्लाहात से ही मुल्क तरक्की करेगा। हमें टैक्सेशन और रिकवरी साइड को मजीद मजबूत करना है। प्राइवेट सेक्टर को अब आगे आना होगा। इसहाक डार बोले, मुआशी इस्तेहकाम वक्त का तकाजा है। मुल्क में मनफी रवैयों को खत्म करना होगा। एक बार फिर मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं होगा। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज का IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करने का ऐलान। कहते हैं, सदर मुमलिकत के सामने अवाम का मुकदमा रख रहे हैं। अगर मुआहदे गलत हुए तो ये 40 लोग कहीं मुकदमा नहीं करेंगे। चीन हमारा दोस्त है। चीन ने नहीं कहा कि इन प्लांट्स को 10% कैपेसिटी पर चलाएं। इन पावर प्लांट्स को चलाना हमारी जिम्मेदारी है। 1400 अरब रुपए की इजाफी पेमेंट्स की जा रही हैं। अगर इजाफी पेमेंट्स रोक दी जाएं तो बिजली का बिल आधा हो सकता है। महंगी बिजली और टैक्सीज के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज भी जारी। कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, हुक्मरान चाहते थे जमात इस्लामी और हुकूमत आमने सामने आ जाए, लेकिन हम पुरअमन जमात के लोग हैं। हमने रावलपिंडी के मकाम को धरने के लिए तरजीह दी। आम शहरियों से दरख्वास्त है वो भी धरने में शरीक हों। ये लोग 45 वाले नहीं बल्कि 47 वाले हैं। हमारे मुतालबे ना माने गए तो ये धरना हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल जाएगा। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को अगवा करने के मुकदमे की समाअत। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने आमना अरूज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुलजिमा की मजीद 10 दिनों की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए मुलजिमा को जेल भेज दिया। पाकिस्तान के इसराइल के लबनान पर हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि खुद मुख्तार रियासतों पर हमला बैनुल-अक़वामी उसूलों के मुनाफी है। पाकिस्तान इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत करता है। इसराइल की जारियत की वजह से खित्ते का अमन खतरे में है। पाकिस्तान यकीन रखता है कि इस्माइल हनिया के कातलों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस्माइल हनिया के कत्ल पर पाकिस्तान ईरानी इंतजामिया से तफसीलात का इंतजार कर रहा है। उम्मीद है ईरान इसकी तहकीकात करके तफसीलात से आगाह करेगा। पाकिस्तान खित्ते में होने वाली तब्दीलियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। सलामती कौंसिल इस हवाले से आलमी कवानीन की बालादस्ती यकीनी बनाए।